आज इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं जो आपको जून मंथ के कवर करने चाहिए। तो देखिए पहला टॉपिक है स्ट्रिप्ड हाइना के बारे में। ठीक है, स्ट्रिप्ड हाइना न्यूज़ में है। तो ये इस तरीके से है, अभी इसको कहीं देखा गया है तो स्ट्रिप्ड हाइना जिसे हम हाइना हाइना भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए कई प्रकार के जैसे जो हाइनाज होते हैं। एक स्ट्रिप्ड हाइना है, फिर आपका स्पॉटेड हाइना है, ब्राउन हाइना है और एरॉड वॉल्फ करके भी है। तो ये जैसे थोड़े से स्पीसीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब अगर बात किया जाए इसकी कंजर्वेशन स्टेटस की, तो इसकी कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आता है। प्लस इसमें जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो मात्र 10,000 तक ही बची है। और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी कंटेक्स्ट में भी इसको अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर है, मतलब हाईएस्ट लेवल का ग्लोबल जो प्रोटेक्शन है ये इस स्पीसीज को मिली हुई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होता है कि भारत के अंदर भी इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रखा गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, तो बिल्कुल ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर है। अच्छा, इसका हैबिटेट का जो प्रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये हैबिटेट इसका जो बेनिफिट ये है कि जैसे ये एरिड और सेमी एरिड लैंडस्केप में मौजूद होता है। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ये पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, तो ये पूरा का पूरा जैसे एरिड सेमी एरिड होता है, ये पहाड़ होता है, तो यहीं पे छुप के अपना ये रहता है। मेनली क्या है कि जो ग्रासलैंड है ना, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, स्क्रबलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये आपका पाया जाता है। रॉकी हिल्स रेवाइंस में ये पाया जाता है। तो अभी देखिए किर्कसाल मंदेश रीजन है, वहाँ पे इसको देखा गया है, मतलब जो कि आई थिंक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, एक बार चेक करिएगा, तो वहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए कई जगह पे जैसे साउथ एशिया में पाया जाता है, वेस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इन सब एरिया के अंदर ये पाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि ये एक प्राइमरी स्कैवेंजर के रूप में काम करता है। प्राइमरी स्कैवेंजर के रूप में ये काम करता है। प्राइमरी स्कैवेंजर का मतलब है कि जैसे जानवर जब मर जाते हैं तो उसको ये जैसे गिद्ध जो काम करता है वैसा ही काम कुछ इसका भी होता है। तो बेसिकली प्राइमरी स्कैवेंजर के रूप में जो है काम करता है। ये जो थ्रेट इसको फेस करना पड़ता है, हैबिटेट तो लॉस का है, क्योंकि देखिए ग्रासलैंड को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ग्रासलैंड क्या ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज या ग्रासलैंड को हम वेस्टलैंड की तरह देखते हैं, बट इसका हैबिटेट ग्रासलैंड और तो थोड़ा सा सवाना टाइप वेजिटेशन ही है। तो जो वाइटल ग्रासलैंड स्क्रबलैंड है उसे हम वेस्टलैंड के रूप में क्लासीफाई करते हैं, बड़ी दिक्कत है। प्लस रोड की और हंटिंग और टारगेटेड पॉइजनिंग ये सब भी है। फूड की कमी है, प्रेडेटर्स मतलब ये जो जिनको ये खाता है, डियर और दूसरे जो प्रे है, उनकी भी कमी है। उसके बाद जो फूड कंपटीशन है फ्री रेंजिंग डॉग्स के साथ भी है, प्लस डॉग्स से इसको भी कई सारी बीमारियां जो है वो आपकी स्प्रेड हो रही हैं। तो ये सब फैक्टर्स आपको याद रखना है। दूसरा देखिए एक टॉपिक आ जाता है, ये है ग्रीन टर्टल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा दैट वी कॉल इट एज अ ग्रीन टर्टल। तो ग्रीन टर्टल क्या है? तो ग्रीन टर्टल देखिए इस पर एक स्टडी कंडक्ट की गई है और इसकी एक नेचर को समझा गया है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक टैक्स के मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड है अर्थ की उसको कैसे समझते हुए और ये किस प्रकार से अपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। तो इस पर एक स्टडी आई है। तो टर्टल जो है वो मतलब वो अपने डायरेक्शन जो भी मूव करते हैं उसको ऐसा नहीं कि वो हमेशा करेक्ट करते रहते हैं। वो एक डायरेक्शन में स्विम करेंगे, जैसे मान लीजिए ये टर्टल है, तो ये टर्टल एक डायरेक्शन में ऐसे स्विम करेगा। जो भी ओशन करंट होंगी वो इसको इस तरीके से धकेलेंगी, जैसे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से धकेलती हैं। तो ये जो धकेलना है तो ये एक साथ ही अपने आप को मतलब बेस्ड ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये अपने डायरेक्शन को करेक्ट करता है। अब कहा यह जाता है कि जैसे देखिए ये टर्टल है तो ये मूव करेगा, तो डे नाइट ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली जब इसे मूव करना होता है तो ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो सेवरल आवर्स है, मतलब अगर मान लीजिए कभी भी ये डाइवर्ट होता है तो इसे भी फिक्स करने में बहुत सारा समय रहता है। तो नेविगेशन जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन सनलाइट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो ग्रीन टर्टल है उसका जो नेविगेशन है वो सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्ट सेम तरीके से 24/7 मूव कर सकता है। तो इसका मतलब कोई और फैक्टर है। तो फैक्टर इसमें बताया गया मैग्नेटो रिसेप्शन इसके अंदर होता है। मतलब जो ऐसे मैग्नेटो रिसेप्शन होता है, मतलब ये जो मैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं ना उसको ये रिसीव कर सकता है। ये इसकी खास बात बताई गई। ठीक है, मैग्नेटिक जो सिग्नल्स हैं उसको रिसीव कर सकता है और ये इसको हेल्प करती है, जिसके माध्यम से ये मूव कर सकता है, ये माइग्रेट कर सकता है। और लाइक ये माइग्रेशन के टाइम पे हो सकता है कि बिल्कुल भी ना सोए, ऐसा इसका रहता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसकी एक एबिलिटी है लॉन्ग स्टडी स्विमिंग फेसेस, ओकेशनल करेक्शन फेसेस और प्लस हाई एफिशिएंट माइग्रेशन। बहुत एफिशिएंटली जो है
माइग्रेट ये करता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 देख लेते हैं लाइबेक्स के बारे में। तो हाइब्रिड फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉफी, तो यहाँ पे देखिए एक कॉफी वैरायटी जिसे हम लिबेरिका बोलते हैं और एक्सेल्सा बोलते हैं, तो इन्हीं का जो मतलब इन्हीं को मेट करा के मतलब इनसे एक नई वैरायटी बनाई गई जिसका नाम लिबेक्स करके है, ठीक है। हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब हो गया कि दोनों वैरायटी है, इनको ब्रीड करके फिर जो है एक नई वैरायटी बनाई गई लाइबेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैबेक्स क्या है तो आप बोलेंगे कॉफी एक, ये कॉफी की एक नई वैरायटी है जो कि डेवलप की गई है। खास बात क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी दिक्कत होती है तो ये जो लाइबेक्स है ये उसको हैंडल कर सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहा है तो कॉफी की ये लाइबेक्स वैरायटी है जो कि इसको यूनिक बनाती है कि ये सूखे की स्थिति में या मान लीजिए जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी ये सर्वाइव कर सकती है। ये चीज इसको यूनिक बनाती है। अब जैसे मेनली जो आपकी होती है जो कॉफी वैरायटीज हैं वो अरेबिका और रोबस्टा करके हैं। 99% से ज्यादा जो कॉफी कंज्यूम की जाती है वो यही है। अब देखिए दोनों क्या है कि दोनों जो टाइप ऑफ कॉफी है दे आर वेरी वनरेबल टू राइजिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रही है तो उसके प्रति बहुत ही ज्यादा वनरेबल है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा वनरेबल है तो अब देखिए टेम्परेचर और रेनफॉल इरेगुलर तो हो ही रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमें नई वैरायटी चाहिए होगी जो कि इस सिचुएशन को टैकल कर सके या इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर सके। तो ये थोड़ा सा है क्योंकि देखिए अरेबिका और रोबस्टा का कंजम्पशन बहुत ज्यादा अधिक है। सो इसमें क्या है कि पूरी स्टडी की गई और जो सर्टेन चेंजेस किए गए उसके जेनेटिक लेवल पे स्टडी किया गया और बताया गया कि जो ये नई वैरायटी है इसको क्लोनल प्रोपगेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये वैरायटी है, ये प्लांट है, इस प्लांट के सर्टेन सेल्स को लिया और सेल्स के माध्यम से मतलब लैब के अंदर उसको मल्टीप्लाई करा के हम यूज कर सकते हैं। तो क्लोनल जो प्रोपगेशन है मेकिंग एग्जैक्ट आइडेंटिकल प्लांट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट को चूज किया, उस प्लांट से आप एग्जैक्ट वैसी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कि उसके सेल्स लिए और सेल्स को यूज आप करके नया प्लांट बना सकते हैं। इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। साथ में इसको ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी डेवलप किया जा सकता है जिसमें एक प्लांट होता है और इसको ऊपर साइड इसको दूसरे को लगा दिया जाता है, तो इसको ग्राफ्टिंग मैकेनिज्म से भी डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि जो लाइबेक्स है उसको किन किन तरीकों से ग्रो कर सकते हैं, तो क्लोनल प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, इनके माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से इसको प्रोपगेट किया जाता है। देखिए ऐसी हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए आप सौरभ पांडे सीएसई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो नंबर है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम 2 टॉपिक्स और भी डिस्कस करेंगे। टॉप 5 टॉपिक्स कवर करना है जो कि एनवायरमेंट कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा देख लिया हमने। फिर देखिए इसका इंडियन कनेक्शन देखा जाए तो हसन डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लाइबेक्स भारत के अंदर, तो बिल्कुल हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है। वहां पे इसको प्लांट किया गया था 1982 के टाइम पे। और इसका जो टेस्ट है तो टेस्ट थोड़ा सा मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट नोट लिबेरिका का है और एक्सेल्सा इन्हीं से मिलकर लाइबेक्स है। तो इसका मतलब जो इसका टेस्ट है थोड़ा बैलेंस्ड है और इजीली हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी चीज आपकी हाईलाइट एक प्रकार से की गई है। तो फार्मर के लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज और इनकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए नई वैरायटीज जो है हमें लेकर आने की जरूरत है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है व्हाइट रम्ड वल्चर। ये काफी न्यूज में है। तो देखिए क्या हुआ है कि अभी रेडियो टैग करके जो बर्ड है रिसेंटली जैसे रेडियो टैगिंग की, तो रेडियो टैग करके जब वल्चर को छोड़ा गया तो वो जाके तार से टकरा गए और उससे कई सारे जो ये व्हाइट रम्ड वल्चर उनकी डेथ हो गई। देखिए ये नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर ऐसा हुआ है। तो बर्ड बेसिकली क्या है, कंजर्वेशन तरीका। जैसे मान लीजिए जो वल्चर है, वल्चर की मृत्यु क्यों हो रही थी, डिक्लोफिनेक के बारे में। डिक्लोफिनेक है ना, डिक्लोफिनेक बेसिकली एक पेन किलर है जो जानवरों को दिया जाता था। तो ये जो पेन किलर है जो जानवरों को दिया जाता था, फिर जब जानवर मर जाते थे और जब उस जानवर को वल्चर खाते थे तो वो भी मर रहे थे, तो उनके नंबर बहुत रिड्यूस हो गए। तो इन मतलब क्योंकि नंबर बहुत रिड्यूस हो गए तो इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की गई। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब एक अलग से एनवायरमेंट क्रिएट करके फिर इनकी ब्रीडिंग की गई। तो स्पीसीज अगर आप देखें तो यहाँ पे ये व्हाइट रम्ड वल्चर है, तो जिसे हम जिप्स बैंगलेंसिस भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसे वाइट बैक्ड वल्चर भी बोलते हैं। ये स्कैवेंजर बर्ड है, मरे हुए जीवों को ये खाता है। मतलब जो डेड एनिमल्स हैं, जो कैराकस बोलते हैं, उसको ये कंज्यूम करता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और इसके नंबर 99% से भी रिड्यूस हो चुके हैं, मात्र 6000 बचे हुए हैं। तो इसके नंबर भी बहुत ही कम हो चुके हैं। दूसरा देखिए अभी क्या हुआ है कि इसका कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई। कैप्टिव ब्रीडिंग के बाद इसके ऊपर एक स्मॉल रेडियो कॉलर लगा के इसको जो है मूव कराया गया महाराष्ट्र का जो टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वहां पे। बट वहां पे फिर इलेक्ट्रोरेशन मतलब ये जो तारे हैं उससे टकरा के इसकी मृत्यु हो गई, मतलब नंबर इसके रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि जो कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स हैं क्या वो वाइल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए कैप्टिव मतलब
कैप्टिव जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे आप आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मतलब दूसरे जीवों के लिए जो है जब वो वाइल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, तो उसमें वो अपने आप को कैसे संभालते हैं, तो वो उसके लिए वाइल्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी बन जाता है। मेन जो थ्रेट इनको फेस करना पड़ता है फूड शॉर्टेज, हैबिटेट लॉस, और जो है वेटनरी ड्रग है डिक्लोफिनेक, जो कि अब तो इस्तेमाल नहीं होती, बट इसकी वजह से इसके नंबर रिड्यूस हुए थे। और इलेक्ट्रोक्शन भी है, जो ये तार होती हैं इनसे टकरा के भी इनके नंबर हो रही हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। प्लस पॉइजन कैराकस, जो डेड एनिमल्स है उनको भी पॉइजन कर दिया जाता है, क्योंकि लोग कई मिथ भी कैरी करते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है। तो इसके लिए देखिए क्या किया गया है कि जो डिक्लोफिनेक है, डिक्लोफिनेक की जगह आपका मेलॉक्सिकम और टॉल्फिनेमिक एसिड जो है उसको यूज करने की बात की गई है, ठीक है, डिक्लोफिनेक की जगह ये आपका किया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में। नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए पेलिकन के बारे में, देखिए पेलिकन एक लार्ज वाटर बर्ड है, इसे हम पेलिकैनिफॉर्म्स भी बोलते हैं, स्पॉट बिल्ड पेलिकन बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पाउच सा क्रिएट करती है जिसे हम गूलर पाउच बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो अटैच टू द लोअर बिल, मतलब ये ऐसे नीचे नीचे वाला जो हिस्सा यहां से अटैच्ड होती है, इससे फिश को कैच करती है, ठीक है। ये एक नेट सा काम, नेट का काम करता है। तो ये फ्रेश वाटर में मौजूद होती है, फ्रेश वाटर वेटलैंड, लेक्स, मार्शेस यहाँ पे मौजूद होती है। इट यूजेस बोथ नेचुरल एंड मैन मेड वेटलैंड को ये यूज करती है। फूड जो है स्ट्रिक्टली मेनली इसका फिश ही है, मतलब जैसे मान लीजिए ये बर्ड की खास बात क्या होती है कि एक साथ ये लोग मिलके जो है एक डायरेक्शन में फिशेस को भेजते हैं, और फिर ये अपना ऐसा स्कूप के माध्यम से, जैसे आप आइसक्रीम स्कूप से निकालते हैं ना, वैसे ही पूरी की पूरी मछलियां ऐसे पकड़ लेते हैं बाय यूजिंग गूलर पाउच। ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो अगर ये मौजूद हैं तो ये हाईलाइट करते हैं कि जो वाटर बॉडीज है दे आर वेरी हेल्दी, रिलेटिवली हेल्दी वाटर बॉडीज हैं, प्लस फिश की अवेलेबिलिटी ऑफ फिश है, सेफ नेस्टिंग साइट्स हैं, ये हाईलाइट करते हैं। मतलब अगर ये मौजूद हैं वेटलैंड के आसपास तो माना जाता है कि वो थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में। इंपॉर्टेंट पेलिकन स्पीसीज भारत के अंदर एक स्पॉट बिल्ड पेलिकन है जो कि नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, एक ग्रेट व्हाइट पेलिकन है जो कि लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, एक डालमेशियन पेलिकन है जो कि एक इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड के रूप में भी कंसिडर की जाती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन मेन ब्रीडिंग पॉपुलेशन एशिया के अंदर, और पेलिकैनस ऑनकोरटस जो ग्रेट व्हाइट पेलिकन है ये माइग्रेटरी वाटर बर्ड है, मतलब विंटर के समय ये भारत में आती है। और जो सबसे बड़ी जो पेलिकन मानी जाती है वो डालमेशियन पेलिकन है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पेलिकन और हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये इसको माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन की पॉपुलेशन है तो ये आईयूसीएन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। ये भारत में, श्रीलंका में, कंबोडिया में पाए जाते हैं। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद होते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा सौरभ पांडे सीएससी ऐप, तो वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और हाई क्वालिटी डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी चैनल के अंदर 8:15 बजे 8:30 बजे के बीच सेशन होता है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरी जो मैगजीन है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सौरभ पांडे सीएससी ऐप में आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जैसे कंटेंट है ना सब्जेक्ट वाइज, तो जो लोग नहीं जानते लेट मी टेल यू कि 2026 के प्रीलिम्स में भी हमारे लाइक फ्रॉम माय सेशन अराउंड 35+ क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो ये पूरा का पूरा प्रूफ भी है, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सब्जेक्ट वाइज आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। जो मैगजीन है तो ये मैगजीन मतलब ये कंटेंट है सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड है, तो आप देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अराउंड 199 पेजेस हैं, और हाई क्वालिटी कंटेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कंटेंट है। तो इसके लिए आपको सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करना है। कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर देख लीजिए 9057921649 पे मैसेज कर दीजिए, या इस ऐप को डाउनलोड करिए। देखिए क्या है कि यूपीएससी के चेयरपर्सन है, उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि हमें जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट वेबसाइट और इन सबको फोकस करना चाहिए। आप डेली करंट अफेयर के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए, मेंटरशिप के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, जो भी ऑफर चल रहा है उस ऑफर का आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैगजीन का भी आप ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है उसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये देख लीजिएगा, ये कंटेंट आपका अवेलेबल है। बाकी यूट्यूब में सेशंस होते हैं, उसको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और हमने जो है आज का डिस्कशन ये टॉपिक्स का कर लिया। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।